आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। रास्ता को देखा वो तो बंद था और इन्हें बड़े नेताओं से गुजारिश करता हूँ कि इनका मसला हल कीजिए। बिल्कुल मांगों को पूरा करना चाहिए। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। लग रहा है जैसे दूसरे देश के सेना आ रहे हमारे देश में लड़ने के लिए। सरकार को समझना चाहिए कि किसानों की मांगे क्या है। सोचना चाहिए कि इनके बारे में हम क्या कर सकेंगे। उसमें भी ये वादा करके ऐसे ही परेशान किए। कि किसानों ने हड़ताल किया, उनकी मांगे तो जनमन थी, डिमांड उनकी जनमन थी। आपसे जानना चाहते हो किसान जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, 13 में से 3 कानून अब भी बाकी हैं जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार विरोध कर रही है, कड़ा विरोध कर रही है, बैरिकेड्स लगा रही है और उनपे लाठी चार्ज कर रही है। ये तो लोकतांत्रिक हक है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैडम हम श्रीनगर से आए हैं, जब हम रोड से आए थे NS से आए हैं तो लेकिन रास्ता तो देखा वो तो बंद था। किसानों ने हड़ताल किया था वहाँ पे, सुना कि किसानों ने हड़ताल किया, उनकी मांगे तो जनमन थी, डिमांड उनकी जनमन थी। लेकिन ये यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, खासतौर मोदी गवर्नमेंट की ये सोचना चाहिए कि इनके बारे में हम क्या कर सकेंगे। उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली आज किसानों की बात सबसे बढ़िया ये बात है, ये खाली यहाँ पे नहीं है बल्कि कश्मीर में भी है। इतने लोन ले रहे हैं, इतना लोन दे रहे हैं, बैंक कहने की बात ही नहीं है। खासतौर उन भाइयों से मैं गुजारिश करता है, खासतौर मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, अमित शाह साहब से गुजारिश करता हूँ और इन्हें बड़े नेताओं से गुजारिश करता हूँ कि इनका मसला हल कीजिए। इससे कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन मसला तो हल हो, मसले से कुछ सब कुछ हल होता है। लेकिन सबसे बढ़िया ये बात है कि श्रीनगर कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम है। जब किसान लोन लेते हैं तो उनको भी बढ़िया प्रॉब्लम होती है। वहाँ चाहे गरीब आदमी हो उसका भी 1 लाख 2 लाख किसान देते हैं, लोन देते हैं, चाहे अमीर हो उसको भी 2 लाख देते हैं। लेकिन जब महंगाई पे बात करेंगे, इन्हीं महंगाई से जब 1 किलो चाय वो तकरीबन 700-800 में पड़ती है इस टाइम। लेकिन हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसा तो कुछ संभल करना चाहिए आपको, तो ये प्रॉब्लम हल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहती हूँ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए? बिल्कुल मांगों को पूरा करना चाहिए। पिछले बार भी ऐसे ही प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल 1 साल तक प्रोटेस्ट चला। उसमें भी ये वादा करके और फिर उनको ऐसे ही परेशान किए। फिर दोबारा किसान आ रहे हैं और उनकी मांग हक है, बिल्कुल हक है उनकी। वो अन्नदाता है हमारे देश के अन्नदाता है, किसान है। वो अनाज उपजाते हैं तो हम लोग पूरे भारतवासी खाते हैं, ठीक है। और उनको हक जितनी भी उनकी मांगे हैं, MSP वगैरह सब उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। और आपस में बैठ के ये बात कर लेनी चाहिए, सरकार, केंद्र सरकार उनसे बात करनी चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। आपको लगता है ये जो देखो अभी वो जो किसान आ रहे हैं इस तरीके से वो वहाँ बाड़बंदी कर दे रहे हैं, लग रहा है जैसे दूसरे देश के सेना आ रहे हैं हमारे देश में लड़ने के लिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए मैम। आपको पता है कि किसान ने पिछली बार भी जो आंदोलन करा था वो बहुत शांतिपूर्वक था, अब भी वो शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन उनको परेशान करना चाहते हैं, इस वजह से वो उग्र हो जाते हैं, और वैसे कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये चीज सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है जी। मैं लुधियाना ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे को ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਲੈ। हाँ जी, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। बहुत बढ़िया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनका कड़ा विरोध किया जा रहा है, आपका इस पर क्या कहना है? ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਧੁੰਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। कब तक किसान डटे रहेंगे अपनी बात पे? ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੱਕ, ਚਾਹੇ ਮਰ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है किसान जो विरोध कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, क्या ये चीज सही है? एक्चुअली जो किसान विरोध कर रहे हैं तो सरकार को समझना चाहिए कि किसानों की मांगे क्या है। क्यों वो जो किसानों का समर्थन मूल्य है उसमें फिक्स नहीं कर देते हैं। जब समर्थन मूल्य फिक्स नहीं करेंगे तो किसान की जो खेती है वो पूरे 6 महीने खेती करता है, 3-4 महीने उसके बाद जो उत्पादन करने के बाद मार्केट में बेचता है तो उसे वो वैल्यू नहीं मिलती है। तो आजकल खेती में जो जितना पैसा लग रहा है, जितना किसान इन्वेस्ट कर रहा है, उसका जब उसे रिटर्न नहीं मिलेगा तो उसका क्या फायदा है। और जब किसान खुद समझ सकता है कि उसकी क्या मजबूरी है, क्या हर चीज पर टैक्स लगा दिया है, तो जो
खेती की भी जितने प्रोडक्ट हैं उन पर टैक्स लगा दिया, तो टैक्स लगाने का क्या मतलब है? टैक्स तो लगाना नहीं चाहिए, किसानों को टैक्स फ्री रखना चाहिए। वो जो एमएसपी की बात है उनके समर्थन मूल्य को फिक्स कर देना चाहिए, और किसान हक के लिए बिल्कुल सही लड़ रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक एजेंडा लेके आए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, और जो बड़े उद्योगपति हैं अदानी अंबानी जैसे, वो खरीदेंगे, स्टॉक करेंगे, कालाबाजारी करेंगे, अपने मन मुताबिक मार्केट में चीजें अपने रेट से निकालेंगे, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। क्यों आप इस तरीके से अगर मोदी जी की जगह कोई और सरकार होती, भाजपा की जगह कोई और सरकार होती, क्या वो किसानों को इस हद तक जाने देती? क्या उनका इतना विरोध करती? किसानों को बिल्कुल हद तक नहीं आने देती, किसानों के फेवर में होती है। जो मोदी गवर्नमेंट है ये किसानों के बिल्कुल विरोध में काम कर रही है। किसान पहले आपने इसे स्थगित क्यों कर दिया? क्यों आप समझ रहे थे इलेक्शन है, तो ये समय को देखते हुए अपनी चीजें करते हैं। ये देख लेते हैं कि आज हमारा फेवर है तो हमें इस पोजीशन पे रुकना है, किसानों की बात माननी है। कल जब इनका इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो अपने मन मुताबिक काम करेंगे। इनका एजेंडा एक ही है कि केवल इंडिया के 3-4 जो उद्योगपति हैं अदानी अंबानी जैसे, इन लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। और यदि यही कंडीशन चलती रही तो कुछ ही सालों में हमारा देश चंद उद्योगपतियों के हाथों में बंद के रह जाएगा। बहुत बहुत हाँ जी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किसान विरोध कर रही है लगातार, अपने हक के लिए लड़ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मोदी सरकार किसानों के लिए फायदा बंद का काम कर रही है। मैं खुद किसान हूँ, 6 महीने के अंदर आता है मेरे हर बार, और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑल ओवर मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान जोधपुर से। बहुत अच्छा काम कर रही है और सबको साथ लेके चल रही है। एक भावना, एक दृष्टि डाल रखी है दिमाग में कि मोदी सरकार वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है, सब तरीके से हितैषी है। मंदिर बना रहे हैं वो आपका काम है, मुसलमान मस्जिद भी बना रहे हैं वो अपना काम है, सब होता है। ऐसा नहीं है कि वो काम इग्नोर करके काम कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है, बढ़िया काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से उन किसानों को रोका जा रहा है, उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, कितने किसानों को चोट लगी है, कितने किसानों का नुकसान हुआ है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑल ओवर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ना कि एक तबके की बात कर रहा हूँ। लेकिन किसान तो हिंदुस्तान का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे अहम हिस्सा है। ऑल ओवर किसानों के लिए बढ़िया काम किया है। जो भी काम किया है किसानों के हित के लिए सबसे अच्छा काम किया है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बूम बना रखा है कुछ लोगों ने, वो ज्यादा चलना नहीं है। किसानों ने हमेशा अच्छा काम किया है, किसानों के लिए मोदी सरकार ने पूरी टीम अच्छा काम कर। लेकिन अभी तो मोदी सरकार किसानों की नहीं सुन रही, उससे बात करने को तैयार नहीं है। नहीं सुन रही है, पहले भी सुनी, तभी तो 3 कानून वापस लिए थे। किसानों के हित में ही लिए थे, मोदी के हित में थोड़ी हुए थे, वो किसानों के हित के लिए होते हैं। वो सारी चीजें हैं, वो आपको समझना पड़ेगा कौन कहाँ विरोध हो रहा है, कहाँ विरोध नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि लोगों ने बताया किस तरीके से कि किसान के हक में काम हो रहा है, विरोध में काम हो रहा है। लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया बहुत अच्छे से दी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।